2530 करोड़ के अवैध दोहन की खबर सामने आ रही है। देहरादून से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किल्मोड़ा के अवैध दोहन का मामला सामने आया है। 25 से 30 करोड़ के अवैध दोहन की यह खबर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जांच बैठाई है। पिछले 5 सालों में 25 से 30 हजार टन जो है वो दोहन हो चुका है। दिए गए हैं क्योंकि किल्मोड़ा के लिए बहुत स्पष्ट है, इसका रजिस्ट्रेशन एचआरडीआई में होता है और वन विभाग की सहमति से इसमें एचआरडीआई इसका ट्रांसपोर्ट परमिट जारी करता है। सीधे सीधे एचआरडीआई ने ट्रांसपोर्ट परमिट जारी कर दिया। इस पर जांच चल रही है और जांच आने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और इस घर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजीत राठी हमारे साथ जुड़े। अजीत, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि प्रतिबंधित प्रजाति जो है उसका दोहन किया जा रहा है, वो भी काफी लंबे समय से। अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, जो प्रतिबंधित प्रजाति की जड़ी बूटी होती है उसका दोहन प्रतिबंधित होता है। ना उसे उगाया जा सकता, ना उसका दोहन किया जा सकता। लेकिन होता क्या है कि जैसे उत्तरकाशी का यमुनोत्री घाटी वाला एरिया है, जैसे पुरोला है और मोरी है, ये जो 2-3-4 ब्लॉक हैं हिमाचल से सटे हुए, इनमें ये प्रजाति हो जाती है और उन ऐसे क्षेत्रों में हो जाती है, ऐसे खेतों में हो जाती है जो निजी खेती है, जो किसानों की खेती है। तो उसका एक प्रोसेस होता है कि भाई वहां से इसका दोहन करवाया जाए और अपनी फसलें दूसरी फसलों का अपना खेती की जाए। उसके लिए एक प्रोसेस होता है। एचआरडीआई यानी जो अपना यहाँ पर गोपेश्वर में जड़ी बूटी अनुसंधान केंद्र है, एक तो वो इस काम को करता है, एक राजस्व विभाग करता है, एक वन विकास निगम करता है और भेषज इकाई ये ज्वाइंटली इस बात को देखते हैं कि कहीं किस किसान के खेत में है। अब आलम यह है कि किसानों के खेत इतने बड़े नहीं थे जितने का दोहन कर लिया गया। ये बताया जा रहा है, वहां के लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जो रिजर्व फॉरेस्ट था उसके बीच से भी किल्मोड़ा प्रजाति की जड़ी बूटी यहां से करके और इसका दोहन करके बाजार में बेच दी गई। तकरीबन 25 से 30 हजार टन पिछले 5 साल में इसका दोहन किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपए है। और ये लगातार भी सिलसिला चल रहा है। एचआरडीआई के अधिकारियों को ये अधिकार किसने दिया, मतलब ये बताने को कोई तैयार नहीं है। वन मंत्री ने तो अपनी जांच बैठा दी है, चूंकि रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, लेकिन कृषि मंत्री जिसके अंडर में जड़ी बूटी का दोहन का काम आता है, खेतीबाड़ी का काम आता है, वो अभी तक इस पूरे मामले पर चुप है। ये पूरा मामला बहुत ही खतरनाक संकेत दे रहा है कि, और ये भी अंदेशा है कि इसकी तस्करी भी हो रही होगी, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। इससे आंखों की दवाई, डायबिटिक की दवाई और तमाम ऐसी मेडिसिन हैं जो इसी जड़ी बूटी से बनाई जाती हैं। लेकिन ये वो उतना ही इसका दोहन और इसकी फार्मिंग हो सकती है, इसका कल्टीवेशन उतना ही हो सकता है जितना निजी खेतों में खड़ा हो। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, जहां भी ये उगती है वहां पर भू कटाव नहीं होता, लैंडस्लाइड नहीं होता। जिन क्षेत्रों से इसका दोहन किया गया है वहां पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, और ये हिमाचल में पहले भी इस जड़ी बूटी को लेकर के देखा जा चुका है। हिमाचल जैसी स्थिति ही उत्तरकाशी के इस पूरे क्षेत्र में हो गई है। किसान जिसके खेत से दोहन हुआ है, रवन्ना कटा है और वहां से दोहन करने की बात कही गई है, उस किसान को खुद ही नहीं पता है कि उसके खेत से जड़ी बूटी गई है। और किसानों के छोटे छोटे खेत हैं, इतने रवन्ने काट दिए गए, अगर वो सारे किसानों के खेत एक जगह मिला लिए जाए तो भी उस रवन्ने की आपूर्ति पूरी नहीं होती। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इसमें लोकल लोग काफी नाराज हैं। लोकल लोगों से हमारी भी बात हुई है। अब मंत्री ने जांच की बात कही है, वो जांच कब तक पूरी होगी और उसमें कितनी पारदर्शिता बरती जाएगी, कौन उस जांच को कर रहा है, ये एक अभी बिल्कुल चीज सामने नहीं आ सकी है, क्योंकि 2 मंत्रियों के बीच का मामला हो गया है, वन मंत्री सुबोध उनियाल और कृषि मंत्री गणेश जोशी। तो अब गणेश जोशी ने तो इस पर कुछ नहीं किया, वन मंत्री ने जांच जरूर बैठाई है। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, ये देखने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक है जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।